सो हेलो एवरीवन। आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। देखो, आज का आर्टिकल पहले कभी ऐसा आर्टिकल नहीं आया है अभी तक, जहां तक मैंने इसको पढ़ा है, जिसके अंदर कंप्लीटली एक ही टॉपिक को रिलेट करते हुए पूरी चीज को डिस्कस कर दिया जाए। तो हालांकि किए हैं कुछ इसके, वो बोलते हैं ना, इसके आसपास के एरिया को हमने जरूर टच किया है, बट कंप्लीटली एक ही टॉपिक पर डिपेंड आर्टिकल अभी तक नहीं आया है, जो कि ये है। बेसिकली ये क्या है? ये बेसिकली है, टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्टॉक मार्केट कंडीशन थ्रू आउट द ईयर। मतलब 2020 से लेके 2021 जो भी है सब कुछ उसके हिसाब से ही बता रहा है। तो कैसे बात करेंगे, कैसे क्या करेंगे? तो देखो, स्टॉक मार्केट, अगर मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप सब ने, अगर हिंदी मीडियम से भी कोई है या इंडियन वेब सीरीज भी अच्छी लगती है, तो आई होप आपने हर्षद मेहता स्कैम 1992 अगर देखा हो तो मे बी यू नो अ मीगर नॉलेज अबाउट द स्टॉक मार्केट, थोड़ा बहुत। हाँ, अगर आपने वॉल स्ट्रीट या थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के ऊपर थोड़ा बहुत खेला हो, तो नॉलेज वाइज खेला हो, मतलब वैसे नहीं बोल रहा, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे। और इसकी इसकी वोकैब शानदार है, थोड़ी सी अच्छी वोकैब है, जो कि मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में इसकी डाल चुका हूँ, जाके आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिनकी देखो बात करनी पड़ेगी। बेसिकली कुछ ऐसे पॉइंट है जिनका मैं सीधा मतलब बताऊंगा, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनका मतलब मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो बात करते हैं कैसे कैसे है। तो ये तो हमारे पास है आर्टिकल। आर्टिकल से पहले से कुछ पॉइंट्स है जिनको हमें डिस्कस करना बेहद जरूरी है, बेहद 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 जरूरी है। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप आप जाए तो ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, कोई दबाव नहीं है। वहां आपको वोकैब की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? तो करें डिस्कस। तो डिस्कस करते हैं। तो फिर इस न्यूज़पेपर का क्या काम है, हटाओ इसको। पहले समझना पड़ेगा हमें इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को, मतलब समझना पड़ेगा बेसिकली होता क्या है। देखो, जहां तक लोगों को अगर नेचुरल वे में पूछे ना कि महंगाई कैसी लगती है, तो वो यही कहेंगे कि नहीं भाई, कभी नहीं होनी चाहिए महंगाई। तो अगर मेरे से पूछोगे या कोई आप में से किसी से पूछोगे ये चीज समझने के बाद, तो आप शायद बोलोगे कि नहीं नहीं, महंगाई ठीक है। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो, समझते हैं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को, दोनों को अच्छे से समझते हैं, क्या क्या कहना चाहता है, क्या क्या इसका पर्सपेक्टिव है बात को कहने का और समझने का। हर चीज का एंगल चेक करते हैं। ओके, ठीक है, मार्कर सही है। देखो, अगर बात करें मैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की, तो डिफ्लेशन जो होता है वो बेसिकली अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है? कैसे? इन्फ्लेशन का मतलब होता है, जैसे क्या बोलते हैं आप, अब ऐसे मान लो कि कोई चीज की डिमांड बढ़ जानी, हर चीज में रेट बढ़ जाना, चाहे कोई भी हो। जैसे अभी देश में इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, तो चीजों में ज्यादातर बढ़ावती बढ़ावती हो रही है। तो अगर इसका अपोजिट देखना है तो वो होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिमांड एकदम कम हो जाना, बिजनेस का रेवेन्यू एकदम कम हो जाना, और कॉस्ट को फिर क्या, वो कंपनीज को कंट्रोल करना पड़े। कंट्रोल करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? अगर डिमांड ही कम हो गई तो कंपनी का काम भी बंद हो गया, कंपनी का काम कम कम हो गया तो लोगों के पास जॉब्स भी कम रह जाएगी, इसके चक्कर में सैलरी भी कट होनी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है लॉकडाउन सिस्टम, आप देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद अगर बात करें, तो अगर हम, ये तो बात थी इकोनॉमी वाइज, अगर मैं बात करूं इसको स्टॉक मार्केट के बेस पे, अगर स्टॉक मार्केट के बेस पे अगर इसकी मैं बात करूं ढंग से, तो स्टॉक मार्केट में क्या होगा? अगर चीजों की डिमांड ही नहीं होगी, कंपनी रन ही नहीं करेगी। स्टॉक मार्केट का बेसिक बेसिक मोटा मोटी तौर पे मतलब ये होता है कि कोई फर्म को चलाने के लिए कुछ शेयर कोई लोग खरीद लेते हैं, जिससे उस फर्म्स को कुछ पैसे मिल जाते हैं, ताकि वो बिजनेस या वो कंपनी और ज्यादा ग्रो कर सके और मार्केट में उसकी रीच पावर ज्यादा बढ़ सके। इसीलिए वो अपने कंपनी के आईपीओ जारी करती है, ठीक है? आईपीओ और ये सब बात कभी करेंगे, एसएमपी पे, आईपीओ पे, इन सब पे कभी टाइम मिला तो अच्छे से बात करेंगे। तो जनरली वो आईपीओ जारी करती है। आईपीओ का मोटा मोटी तौर पे आप मतलब ये समझ लो कि अपने जो भी शेयर्स हैं उनको क्या है कि मार्केट के अंदर लॉन्च करती है। तो कुछ लोग आएंगे उस शेयर्स को खरीदने, तो उनका कंपनी के अंदर कुछ अपना शेयर्स बन जाएगा कि उस कंपनी पे थोड़ा हमारा है। उससे क्या होगा? कंपनी को कुछ पैसा मिलेगा और कंपनी उससे इफेक्टिव काम करना स्टार्ट कर देगी और कंपनी वापस से बूस्ट हो जाएगी।
सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं, जो अभी निर्मला सीतारमन है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी, उन्होंने एलआईसी का आईपीओ लॉन्च करने की बात की थी। मतलब एलआईसी के जो शेयर थे, एलआईसी पहले टोटली गवर्नमेंट फंडिंग कंपनी थी। मतलब कुछ शेयर्स थे प्राइवेट गवर्नमेंट मिक्स करते हुए, ज्यादा गवर्नमेंट के थे, लेकिन गवर्नमेंट के जो है उस सबका आईपीओ जारी कर देगी। तो आईपीओ जारी करेगी तो बड़े बड़े को बिजनेसमैन आएंगे शेयर्स खरीदना एलआईसी के, और वो क्या करेगी फिर, स्टॉक मार्केट में रीच करेगी, तभी तो कंपनी को फायदा होगी। तो आईपीओ जनरली सही रहता है किसी के। अगर मेरे से पूछोगे कि क्या किसी गवर्नमेंट कंपनी का आईपीओ जारी करना चाहिए, तो मैं समर्थन करता हूँ, मेरे को सही लगता है। क्योंकि अगर वो कंपनी की हालत खराब है तो उसको क्या करेंगे, एक दो तरीका का, पूरी बेच दो। पूरी बेचने से कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलता, पैसा मिल जाने का मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो आप उसके छोटे छोटे हिस्सों का आईपीओ जारी करो ना, ताकि लोगों का उसके अंदर कुछ हक भी रहे और कुछ ना भी रहे, ताकि कंपनी ग्रो करे तो उनको भी फायदा हो और कंपनी को फायदा हो। तो ये होता है। तो बेसिकली बिजनेस रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो जो लोग, अब शेयर मार्केट में क्या होगा, अगर कंपनी रन करेगी नहीं तो लोग क्या अपने शेयर्स खरीदेंगे, और वो जो है उनको ही क्या करेंगे, स्टोर करके रखने की कोशिश करेंगे कि जब भाई मार्केट ऊपर जाएगा तब उनको लगाएंगे। तो इससे क्या होता है, शेयर प्राइस भी गिरने लग जाते हैं कंपनी के, और उससे क्या इन्वेस्टमेंट भी कम होने लग जाती है। और जो शेयर्स पे इंटरेस्ट रेट पहले मिलती थी, वो रेट भी क्या हो जाएगी, कंपनी देनी कम कर देगी। दिस इज कॉल्ड द डिफ्लेशन। मैं आशा करता हूँ आपको डिफ्लेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। तो बात करें अगर इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन क्या होता है। अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन, अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं, इन्फ्लेशन जस्ट, अगर डिफ्लेशन का अपोजिट इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन खुद क्या होगा, इसका खुद का अपोजिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इन्फ्लेशन का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज की डिमांड में हाई हो जाना। डिमांड हाई हो जाएगी तो सीधी सी बात है, बिजनेस का रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा और कंपनी प्लस में आनी स्टार्ट हो जाएगी। कंपनी अगर प्लस में आ जाएगी तो कंपनी को काम करने के लिए लोड ज्यादा बढ़ेगा, लोड ज्यादा बढ़ेगा तो कंपनी क्या करेगी, जॉब प्रोवाइड करेगी। अगर जॉब प्रोवाइड करेगी तो लोगों को क्या बात है, लैंडिंग और सब तरह का। देखो एक वर्ड था यहाँ पे बैड लोन, मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। बैड लोन बेसिकली वो लोन होता है, डिफ्लेशन में आ गया हूँ वापस एक बार, आप थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो जाए आपके लिए सिचुएशन। बैड लोन क्या होता है बेसिकली, अगर कोई कंपनी किसी बैंक से लोन ले रखी है और अभी डिमांड ही नहीं है, कंपनी का शेयर मार्केट स्टॉक सब खत्म, खाली हो चुका है, कोई भी सिचुएशन नहीं है, तो बैंक क्या करेगी अपना लोन कवर करने के लिए, उसकी लैंड को सीज करेगी। पर लैंड को भी सीज नहीं कर सकती क्योंकि लैंड की वैल्यू पे भी खत्म हो रखी है, क्योंकि डिफ्लेशन वाली सिचुएशन चल रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब कोई बैंक अपना लोन किसी से नहीं ले पाता, तो उस लोन को जनरली हम बैड लोन के अंदर डाल देते हैं। बैड लोन का मतलब कि अ बैंक जो भी कलेक्ट नहीं कर सकता अपने लोन्स को, तो इसीलिए बेसिकली इसको बैड लोन बोलते हैं। ठीक है, तो वापस हम इन्फ्लेशन के अंदर आते हैं। जनरली ये दिख गया था तो मैंने बात कर ली। इन्फ्लेशन में क्या होगा, स्पेंड लोग मोर करेंगे क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कोई चीज की स्पेंड मोर करेगा, स्पेंड मोर करेगा तो बिजनेस रेवेन्यू बढ़ेगा। इससे क्या होगा, जो उसकी लैंड है उसकी बूस्ट भी बढ़ेगी और पैसा ज्यादा आएगा। पैसा ज्यादा आएगा तो लोगों को इन्वेस्ट भी करने का मौका अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा तो सीधी सी बात है, शेयर प्राइस भी बढ़ेंगे। मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ स्टॉक मार्केट के पर्पज पे। आप हर चीज पे अप्लाई मत कर लेना इसको, बस कर सकते हो पर पूरी तरह नहीं अप्लाई होता है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इसको मेजर कैसे करते हैं। तो एक होता है SMP, मैंने अभी नाम लिया था, इसका मतलब होता है SMI होता है शायद, SMI होता है स्टॉक मार्केट इंडेक्स। जैसे हमने कल वाले चैप्टर में देखा था, कल वाले आर्टिकल में, उसमें था SSI, स्मॉल स्केल इंडेक्स, जिसके अंदर हम कॉटेज इंडस्ट्री और उन सबको डिस्कस करते हैं। तो वैसे ये होता है इसका, वो क्या है, मेजर करता है कि कैसे कैसे स्टॉक मार्केट का रेंज की परसेंटेज कैसे कैसे ग्रो कर रही है। आई थिंक हम अब आगे बढ़ सकते हैं, ये सब आपको क्लियर हो गया हो तो जैसे कि अब न्यूज़पेपर को रीड कर लेते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। पहले हम, जैसा कि मेरी आदत है, मैं पहले इमेज को क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पे जो आदमी बना हुआ है ना, वो है बुल। अगर हर्षित मेहता देखा होगा तो अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ बना है बियर। बुल बेसिकली क्या करता है कि जो स्टॉक मार्केट को राइज रखता है ना, तो वो बुल वाली कंडीशन होती है। बियर मतलब एक कांस्टेंट वे ऑफ कंडीशन चलती है जिसके अंदर स्टॉक मार्केट के सारे शेयर जो होते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं। वो तो ये दो कंडीशन होती है। तो बता रहा है कि बुल कब कब, जैसे 2020 के अंदर बुल ने कैसे राइज किया था, कोरोना के होते हुए भी, मतलब काफी अच्छा। और जैसे जैसे कोरोना कम हो रहा है फिर भी, लेकिन 2021 में भी वो
धीरे धीरे कम हो रहा है। कैसे कैसे है, क्या क्या चीजें बात करते हैं पूरा इसके ऊपर। तो 2021 मिरर इमेज ऑफ 2020, कि भाई जो सिनेरियो 2020 का था वही 2021 का बन रहा है। कैसे बन रहा है कि स्पेक्ट्रल्स ऑफ स्टॉक्स को देखने वाले जो कि रेलिंग कर रहे हैं, किस बात की, ग्रुपिंग कर रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं इन अ डेडली रिसेशन। जो रिसेशन आया था कुड उसको फ्लिप करने की, उसको चेंज करने की, टू स्टॉप गोइंग ए फ्लैट एंड स्प्रिटेड रिकवरी, ताकि उसको एक नॉर्मल वे में और अच्छे तरीके से उसको ऊपर उठाया जाए, जो कि बताया जा रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो अराउंड द वर्ल्ड बात करते हैं। अराउंड द वर्ल्ड द स्टॉक मार्केट पार्टेड एज द डेडली वायरस स्प्रेड इन 2020। भाई बता रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, जैसे वो कोविड के ही रिलेटेड सारे आर्टिकल आते हैं आजकल, आपको पता ही है। बट देर आर एटलीस्ट 3 रीजन टू एक्सपेक्ट रेवलरी टू एंड इन 2021। रेवलरी का बेसिकली मतलब होता है कि कोई ऐसा मतलब ऐश वाली पार्टी नहीं, तो एंजॉय वाली, फुल मस्ती वाली, कि भाई अब तो 2021 आ गया, कोरोना गया, अब तो दबा के पार्टी करेंगे। दिस इज कॉल्ड द रेवलरी सिस्टम। रेवलरी सिस्टम और पार्टीड बेसिकली वर्ड बना है पार्टी से। ये जो वर्ड है ना पार्टीड, ये भी बना है पार्टी से। तो बेसिकली यही बताना चाह रहा है कि 2021 के बेस पे लोग कितने मतलब रेडी थे। बट बात करें आगे, आफ्टर द फ्लैश क्रैश लास्ट मार्च, जो अभी मार्च था लास्ट का, उसमें मैनी इन्वेस्टर कम टू सी द पेंडेमिक एज अ नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि वो एक नेचुरल डिजास्टर था, किसी ने जानबूझ के तो कराया नहीं, कराया था चाइना ने। मजा कर रहा हूँ, नहीं कराया था किसी ने, नेचुरल डिजास्टर था। नॉट द काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म स्टॉक जनरेटेड बाय द फाइनेंशियल क्राइसिस। देन रिकॉर्ड, कौन से रिकॉर्ड, एक तो फिजिकल और एक मॉनेटरी स्टिमुलेशन। मॉनेटरी स्टिमुलेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि पैसे के साथ कौन कौन से छेड़छाड़ किए जाते हो। मोटा मोटी तौर पे आपको मारवाड़ी भाषा में बता रहा हूँ कि मॉनेटरी स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है। बेसिकली स्टॉक्स के रिस्पेक्ट में जो भी राइज एंड फॉल होता है पैसों के रिस्पेक्ट में, उसी को मॉनेटरी स्टिमुलेशन बोलते हैं। और फिजिकल तो मैंने आपके साथ काफी बार डिस्कस किया है, फिजिकल डेफिशिएंट जैसे वर्ड काफी बार हमारे बीच में आए हैं। तो मॉनेटरी स्टिमुलेशन को क्या किया, परस्यू किया गया इन्वेस्टर के द्वारा। कब किया गया, दैट द पॉलिसी मेकर विल डू वट एवर इट टेक्स टू प्रिवेंट, कैसे प्रिवेंट करेगा, यानी मार्केट शॉक्स, कैसे, शट एट होम, सीधी बात है सब बंद हो गए। मैनी सेव्स देयर स्टिमुलेशन बोनस आर पोर्ड एंड बिग चंक ऑफ दिस सेविंग इन टू स्टॉक्स। भाई मैंने बताया आपको, जैसे जैसे मतलब इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की कंडीशन आती है, जिसमें कैसे कैसे लोग अपने स्टॉक को सेव करके स्टोर करके रखते हैं कि भाई जब मार्केट ऊपर उठेगा तब इनको बेचेंगे या लगाएंगे, जो भी करते हैं वो स्टॉक के अंदर। ठीक है। बट यही स्टेशन थी कि कोविड के दौरान क्या आ गया था, सब लोग तो घर के अंदर बंद हो गए थे, तो करे क्या पैसों का, तो स्टोर करके रख लिए स्टॉक मार्केट में, जो भी अपने अपने शेयर थे जिस जिस कंपनी में, सब स्टोर करके रख लिए। लेकिन आपको अगर पता हो कि भारत के मतलब टॉप 10 जो बिजनेसमैन है, उनकी इनकम में 35% इंक्रीमेंट आया है, वो भी ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो वो कैसे आया है, अब आप लोग गेस कर लो। बिकॉज ऑफ दिस स्टॉक मार्केट कंडीशन, उसी की वजह से आया है, सब कुछ उसी की बेसिस पे। तो ये सब चीजें भी हैं। एंड नाउ मोस्ट पीपल एक्सपेक्ट मार्केट टू कीप रेलिंग, कि काफी लोग हैं वो चाहते हैं कि मार्केट क्या है कि ग्रुपिंग करता जाए, आगे आगे बढ़ता जाए। एज द ग्लोबल इकोनॉमी रीओपन, जब ग्लोबली इकोनॉमी रीओपन हुई, बट द एंड ऑफ द पैंडेमिक इज ऑलरेडी प्राइस्ड इनटू अ रिकॉर्ड हाई स्टॉक वैल्यूएशन। भाई जैसे ही कोई चीज को अचानक खोल दोगे तो वो क्या होगी, एक बार तो अपनी औकात दिखाए बिना रहेगी नहीं। तो बस वही कहना चाह रहा है, बट द एंड ऑफ दिस पैंडेमिक इज ऑलरेडी प्राइस्ड इनटू हाई द स्टॉक लॉकडाउन, दे विल सेव लेस, वो लेस कम सेव लेस करेंगे, और इन्वेस्ट भी क्या करेंगे, लेस ही करेंगे मार्केट के अंदर। और क्या करेंगे, खरीदारी या शॉप मोर करेंगे। Stimulation will flow less into stocks, more into goods and service, and by raising the prospect of the higher consumer price inflation leading to higher long-term interest rate. An overheating economy could easily suck money out of the stock market. और फिर इकोनॉमी क्या करेगी, स्टॉक मार्केट से पैसे को इजीली बाहर निकाल सकती है, सक कर सकती है। अगर लोग क्या करेंगे, जैसे अभी दिवाली आई थी, जैसे थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन कम हुआ था, जैसे आपको पता है सितंबर अक्टूबर के पास में अनलॉक की कंडीशन भी लगने लग गई थी, तो लोगों ने जम के खरीदारी की थी दिवाली के अंदर। और तो वही चीज है, वही चीज इकोनॉमी को हल्का हल्का बूस्ट करने की चांसेस करती है। दैट्स व्हाई दिस ईयर कुड बी अनफोल्ड, कैसे अनफोल्ड है, एज अ मिरर इमेज ऑफ द लास्ट, लास्ट की तरह ही मिरर इमेज है, विद द स्टॉक मार्केट गोइंग फ्लैट, अब वापस एक फ्लैट और एक ग्लोबल रिकवरी आफ्टर ए बूमिंग ड्यूरिंग ए डिवास्टिंग ग्लोबल रिसेशन। ये सारा रिसेशन हट जाएगा, उसके बाद ये भी एक तरह से बूमिंग करेगी। बूमिंग का मतलब वो क्या बोल सकते हैं आप, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को बोल सकते हैं हम, अचानक से किसी चीज को बढ़ा देना। This is called the booming. To understand why follow the money, the rally began in the last March, the day after the US Federal Reserve announced in the first pandemic relief measure
The relief keep coming. Nearly 20% of the dollar in circulation were printed in 2020. भाई बात कर रहा है अमेरिका के रिस्पेक्ट में कैसे कैसे डॉलर का जो कैसे कैसे उसका सर्कुलेशन स्टार्ट किया, प्रिंटिंग स्टार्ट किया पैसों की. ऑल द मेजर सेंट्रल बैंक फॉलोड द फेड. ओके, एंड इंडियन सेंट्रल बैंक स्टिमुलेशन इक्वल टू 6% ऑफ द जीडीपी, 4 टाइम्स टू इमर्जिंग वर्ल्ड एवरेज. भाई पूरे वर्ल्ड का जो है उसके एवरेज के हिसाब से 4 टाइम्स है कौन, जो जीडीपी का 6% है. अगर हम बात करें आगे कि गवर्नमेंट ने कैसे इसको टॉप अप किया है, कैसे किया टॉप अप, द सेंट्रल बैंक एफर्ट विद मैसिव न्यू स्पेंडिंग. बैंकों ने कैसे स्टिमुलेशन चेक हेल्प द बूस्ट डिस्पोजेबल इनकम इन द यूनाइटेड स्टेट्स एट द फास्टेस्ट रेट इन 70 years. बट मच ऑफ दैट वेंट अप अनस्पेंड. कौन से हैं, सेविंग स्पाइक ऑल ओवर द डेवलप्ड वर्ल्ड. अमेरिका अलोन सेव एट द हाईएस्ट रेट सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड. उसने खुद ने मतलब एक हाईएस्ट रेट पे सेव्ड किया. कैसे, पुटिंग अवे द एडिशनल $1.7 trillion, मोर देन 16% ऑफ देयर 2020 इनकम. देख रहे हो, with more money in the bank and more time of their hands, many workers turn to putting in the market. सीधी सी बात है, बैंक के पास जितना पैसा होगा लोन उतना ही देने को प्रोवाइड रहेगा. लोन जितना देगा लोग उतना ही खर्च करेंगे, उतना ही खर्च करेंगे, तो इकोनॉमी धड़ाधड़ 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 ग्रो करेगी. बात करें अगर फॉर द यूएस एंड यूके टू साउथ कोरिया एंड इंडिया, इंडिविजुअल बॉट स्टॉक इन अ फ्यूरियस पेस. वो कैसे बॉट करते हैं, द नंबर ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट ओपन. अब इंडिया के कंडीशन में बात करते हैं, 45% राइज हुए हैं 19 से 20 के बीच में. आपको पता है ट्रेंडिंग आजकल ऑनलाइन ऐप का सिस्टम बहुत चल रहा है, तो लोग जितना हो सकता है उतना भी लगा रहे हैं. तो छोटी छोटी चीजें ही आखिरकार के एक बड़ा कदम उठा लेती है. तो वही बात है, जिसे राम भगवान ने भी वो राम सेतु बनाया था, तो जो भी हमारी वानर सेना थी वो क्या कर रही थी, पत्थर डाल रही थी. तो एक क्या छोटी सी गिलहरी थी, तो वो अपने हाथ में छोटा सा पत्थर उठा के क्या है कि वो सहयोग दे रही थी. तो एक बंदर ने क्या हुआ कि उसको कहते हट, हम इतने बड़े बड़े डाल रहे हैं, पत्थर डाल रहे हैं, तेरे इतने से क्या होगा. पर जब बाद में राम जी भगवान ने समझाया, तब पता चला कि जो उन बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जो छोटे छोटे पोर थे, उनको भरने का काम इस गिलहरी ने किया था. तो उसकी वजह से वो इतना सक्सेसफुल राम सेतु बना था. तो ये छोटी छोटी चीजें काफी अच्छा अच्छा इम्पैक्ट डाल देती है. कभी कभी 45% फ्रॉम द 2019 to 2020, all this post market higher. The big winner, however, were the large growth stocks, particularly in the United States and China, which together accounted for the most 2020 market gains worldwide. ठीक है, द बिग क्वेश्चन नाउ क्या है, वेयर विल ऑल द मनी गो व्हेन द वायरस फेड्स. जब वायरस का हालात ऐसी थी, तो तब ये मनी सारी कहाँ गई. एपिडेमोलॉजिस्ट, बेसिकली ये मेडिकल टर्म्स है, इसको वोकैब की तरह लिखने का भी कोई सेंस नहीं है. बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल ड्रग्स है, उनकी बात कर रहा है. बेसिकली यहाँ बता रहा है कि आर सेइंग द पेंडेमिक कुड बी कंटेन्ड बाय द समर, परहैप्स इवन स्प्रिंग इन द कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम वेयर वैक्सीन आर रोलिंग आउट मोस्ट रैपिडली. बेसिकली बता रहा है ड्रग्स और जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन को बताता है. तो कि ये पैसे उस टाइम कहाँ गए थे जब वायरस का इतना हाई लेवल पे था, तब इन लोगों ने क्यों नहीं किया ऐसा कुछ. तो ये क्वेश्चनिंग कर रहे हैं अपने आप में. एज कंज्यूमर इमर्ज फ्रॉम लॉकडाउन, एक्सेसिव सेविंग आर लाइकली टू ड्रॉप शार्पली. अगर हम कंज्यूमर के इमर्ज की बात करें लॉकडाउन के थ्रू आउट द प्रोसेस, तो उसकी सेविंग को क्या हो गया, एकदम शार्पली ड्रॉप की बात हो रही है उसकी. कैसे गिरा वो, इवन बाय द कंजर्वेटिव एस्टिमेट, अगर एस्टिमेट करें उसको ढंग से, द रिलीज ऑफ द पेंटअप. ठीक है, रिलीज करता है, अगर उसको पेंटअप करने की बात करता है, पेंटअप का मतलब बेसिकली करता है कि किसी चीज को फ्री कर देना एकदम. तो every by the conservative estimate, the release of phantom demand could add to 2 or 3 percentage point in the GDP growth in the United States alone. भाई अगर आप किसी किसी चीजों को हल्का हल्का फ्री कर दोगे, तो उसका एस्टिमेशन में अपने आप ही इजाफा हो जाएगा, और जीडीपी में तो बढ़ना तय था. तो अगर इसका कंसेशन की बात करें, फोरकास्ट की बात करें, 2021 की जीडीपी ग्रोथ के एट जस्ट ओवर 5% वर्ल्ड वाइड एंड द नियर 6% इन द यूनाइटेड स्टेट. आई थिंक ग्रोथ कुड बी द 6% वर्ल्ड वाइड एंड द अप्रोच 8% इन द यूनाइटेड स्टेट. कि भाई यूनाइटेड स्टेट ने कैसे कैसे किया, तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ने लॉकडाउन लगाया ही नहीं था, आपको अगर पता हो तो वहां उसको थोड़ा ज्यादा फायदा हो गया था. हमने तो क्या किया, लोगों की, हमारी सुरक्षा लोगों के लिए पहला थी, इसलिए लॉकडाउन की कंडीशन जल्दी ले ली गई. बट आपको पता है वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब है, उसको तो कुछ फर्क ही नहीं, उतना पता ही नहीं आदमी कैसा था वो. इसीलिए अभी तक देखो आप, अमेरिका में सारे झंडे 5 दिन के लिए नीचे कर दिए अमेरिका के नेशनल फ्लैग को, क्योंकि इतने लाखों में लोग कोरोना की वजह से डेथ हो गई थी.
सो द कंसेशन फोरकास्ट फॉर 2021 जीडीपी ग्रोथ जस्ट 5%, ये हम पढ़ चुके हैं पूरा. अंडर एस्टिमेटिंग द पेस ऑफ द रिकवरी गेन इन द मैसिव पेंट अप डिमांड. भाई डिमांड को भी फ्री कर दिया, पेंट अप कर दिया था. द सेविंग ग्लट, अगर सेविंग की ग्लट की बात करें उसको क्या करते हैं, ग्लट को आप समझ सकते हो. कैसे बताऊंगा आपको, कोई भी चीज की सप्लाई जो है वो इनफ, मतलब इनफ अमाउंट में मिल जाए कि ये चीज इतनी ठीक है हमारे पास, तो वो सेविंग्स जो थी वो भी उनके पास अच्छी खासी ग्लट थी. सो द ईगरनेस ऑफ द पॉलिसी मेकर टू एयर द साइड्स ऑफ ओवर स्टिमुलेटिंग, उसको कुछ ज्यादा ही स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर दिया. ईगरनेस का मतलब आप रेडी हो, भाई आपके पास दुनिया भर का पैसा पड़ा है, आप यूं तड़फ रहे हो कि यार इसको मैं लगाऊं कहां पे. दिस इज कॉल्ड द ईगरनेस ऑफ ओवर स्टिमुलेटिंग. मैं ये समझा तो पा रहा हूं ना? प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे को कमेंट कर देना कि मैं इस आर्टिकल को समझाने में एबल हूँ कि नहीं हूँ, या मैं खुद ही समझ रहा हूँ. क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कभी कभी जब आप जानते हो कि नहीं चीजें कैसे मूव करनी है, और आपको पता है मूव करवाते हुए भी लोग आपकी बातों को उस वे में नहीं ले जा रहे हो जहां आप उनको ले जाना चाहते हो. तो मैं तो यही आशा करूंगा कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा. देखो, अब अगर एक बात करें छोटी मोटी, तो दो वर्ड्स को मैं एक बार और आपके सामने लाता हूँ. एक वर्ड होता है एस्टिमेट, ये वर्ड आपने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सुना होगा. एक वर्ड होता है फोरकास्ट, ये मार्कर ठीक है दिखता रहा. एस्टिमेट का बेसिकली मतलब होता है अनुमान लगाना, फोरकास्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना है. हाँ, जनरली फोरकास्ट जो होता है ना वो होने वाली कंडीशन के बारे में बताता है, और एस्टिमेट है ना वैल्यू एडिशन के बारे में अनुमान लगाता है कि मेरे को ये बिल्डिंग बनानी, इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना आएगा भाई. दिस इज कॉल्ड एस्टिमेट. कल बारिश होगी कि नहीं होगी, फोरकास्ट क्या कहता है, वेदर फोरकास्ट क्या कहता है, कल बारिश होगी कि नहीं होगी. दिस इज कॉल्ड फोरकास्ट. एग्जाम्पल इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. आई होप आपको एस्टिमेट और फोरकास्ट के बीच में मतलब समझ में आ गया होगा. तो फोरकास्ट बेसिकली इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं कि कल यार मार्केट क्या होगा, फोरकास्ट क्या कहता है तेरा मार्केट क्या क्या राइज करेगा फॉल करेगा. दिस इज कॉल्ड फोरकास्ट एंड द एस्टिमेट के बीच का डिफरेंस. ठीक है. आयरनिकली क्या बात कर रहा है कि बूमिंग ऑफ इकोनॉमी मे नॉट बी गुड फॉर मार्केट, कि मार्केट का इकोनॉमी कह रहा है कि अगर इकोनॉमी को ज्यादा ही अच्छी हो जाए तो मार्केट के लिए वो अच्छा नहीं होता. क्यों नहीं होता, क्यों अच्छा नहीं होता? क्योंकि सेवर्स क्या करेंगे, पैसे को क्या करेंगे, सेवर्स विल बिकम स्पेंडर अगेन. जो बचा के रखे हैं वो भी क्या करेंगे, आ जाएंगे मार्केट के और रिसर्जेंट कर देंगे, रिसर्जेंट कर देंगे. ठीक है, उसको क्या हल्का हल्का करेंगे. और डिमांड फॉर द लेजर ट्रेवल, लेजर का मतलब थोड़ा सा मतलब फ्री टाइम जो होता है उसके बीच में एंजॉयमेंट का काम करेंगे. एंड द अदर सर्विस विल स्ट्रेंथ द कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्री गटेड बाय द पेंडेमिक. द डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस क्लोजर कुड गिव वे टू द पोटेंशियल इन्फ्लेशनरी. बता चुका हूँ डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन के बारे में, ये उसी के इम्पैक्ट को बता रहा है बिजनेस में कैसे. इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगी विच आर दी ऑलरेडी विजिबल इन द सेक्टर सच एज शिपिंग एंड सेमीकंडक्टर. द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉर ऑयल टू सोयाबीन हैव बीन सफरिंग ऑफ लेट. भाई चीजें की बात है, सही है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के कारण चीजों में गिरावट और बढ़ावट दोनों ही अच्छे तरीके से आती है. तो बेसिकली बता यही रहा है कि जो 2021 होगा वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर बुल बनेगा कि बियर बनेगा, उसके बेसिस पे यूनाइटेड स्टेट, इंडिया और द ग्लोबली वर्ल्ड्स के बीच में जीडीपी और इकोनॉमी का सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, ताकि मार्केट का सिस्टम सिनेरियो सबसे चले. अगर मैं इसके फाइनल वर्ड्स में बात करूं तो क्या कहेगा, नाउ मोस्ट पीपुल एक्सपेक्ट द मार्केट को क्या है कि चलता रहना चाहिए. अगर आप रोक दोगे तो वो अचानक से धड़ास से ऊपर बढ़ेगा, और धड़ास से बढ़ेगा तो आधे मरेंगे आधे उठेंगे. बट अगर वो अच्छे से चलता रहेगा तो सब धीरे धीरे उठेंगे. तो as the global economy reopen but the end of the pandemic already priced into the higher in stock valuation, as the people emerge away from the lockdown and they will save less, invest less and the market and shop more. सीधी सी बात है, उनको वैल्यू पता चल गई, लोगों को चीजों की वैल्यू पता चल गई. आपको टाइम की वैल्यू पता नहीं थी, लॉकडाउन ने टाइम की वैल्यू सिखा दी. पैसे की वैल्यू पता नहीं थी, लोग कंजूस नहीं थे. कुछ लोग होते हैं ना जो कंजूस नहीं थे, मैं हूँ जो मेरे जेब में पैसा नहीं टिकता सीरियसली, अगर मेरे को कितने भी देते मैं उड़ा दूंगा. तो लॉकडाउन ने ये भी सिखा दिया लोगों को, अगर आपके पास पैसे जो डेली का 300 रुपये कमा के 300 ही खर्च कर देता था, उस बंदे की लॉकडाउन में क्या सिचुएशन हुई होगी. तो दिस इज कॉल्ड द स्टॉक मार्केट सिचुएशन सिनेरियो ऑफ द 2021. बाकी वीडियो सही लगे तो जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.